हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में, जहां पर आप लोग सीख सकते हो कि किस तरीके से ऑपरेटर ऑपरेट करता है मार्केट को और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर रिटेल ट्रेडर का पैसा जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हाँ, मार्केट में ये चीज जरूर होती है, जीरो सम गेम जरूर होता है। आपको हमेशा ये लगता होगा, कई बार लोगों ने ये महसूस किया होगा कि मैं जो ट्रेड करता हूँ ना वो कोई ना कोई देख रहा है। ठीक है, इस तरीके से लगता है, लगता ही होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है तो बराबर आपका स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट वहां से नीचे जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा हमेशा एक ना एक दिन हर एक को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या मुझे कोई देख रहा है ट्रेडिंग करते वक्त। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे रूमर्स भी फैल जाते हैं कि हाँ, हम लोग ऑपरेटर के शिकार होते हैं या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग जैसी चीजें हमारे साथ होती है। तो ऑपरेटर के साथ मिलकर के कैसे ट्रेड किया जाता है, ये आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग की लर्निंग जो है वो बहुत जबरदस्त इस वीडियो में होने वाली, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नए हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर अभी के अभी प्रेस कर दो, ताकि फिर बाद में टेंशन ना रहे। और अगर कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना चाहते हो और मुझसे सारी टेक्निक्स और ट्रेडिंग स्टाइल्स सीखना चाहते हो, जहां पर आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि हम लोग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन बना के एक ऐसे ट्रेडिंग सेटअप्स बनाते हैं जिसके अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी 80 टू 90% विन रेट जो है वो आपका बन जाता है। अगर आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करनी है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप वहां पर जाकर के मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ऑपरेटर आपको बेवकूफ कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने ये तो चीज सुनी होगी कि 90% ट्रेडर जो है, रिटेल ट्रेडर की बात मैं कर रहा हूँ, 90% रिटेल ट्रेडर मार्केट में लॉस करता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सेबी का डेटा है कि 90% ट्रेडर जो है वो लॉसेस करता है। अब क्यों करता है, इसका रीजन भी है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई फंड है, ठीक है, सारे रिटेल ट्रेडर मिल करके एक दिन के अंदर अगर 5,000 करोड़ की सेलिंग करते, 5,000 करोड़ की, ठीक है ना, 5,000 CR की सेलिंग करते हैं, तो सॉरी 5,000 करोड़ की बाइंग करते हैं, तो सामने भी कोई ना कोई 5,000 करोड़ का बायर होगा। ठीक है, कोई ना कोई बाय कर रहा है तो कोई ना कोई सेल कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने अगर पुट बाय किया है और यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिरा, तो इस यहाँ पर जिसने पुट मुझे सेल किया होगा उसको लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन बायर का प्रॉफिट जो है वो ऑप्शन सेलर का लॉस होता है, और ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट जो है वो ऑप्शन से बायर का लॉस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट होता है वो बायर का ही लॉस होता है। ठीक है, तो एक का पैसा दूसरे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर बड़े प्लेयर पैसे कैसे कमाते हैं, बड़े प्लेयर से मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि जो इंस्टीट्यूशनल लेवल लोग होते हैं, ठीक है, जैसे FIs हो गए, प्रोज हो गए। ठीक है, प्रोज अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। प्रो ट्रेडर्स वो होते हैं जिनके अंदर बैंक्स, ठीक है, जी हाँ दोस्तों, बैंक्स भी ट्रेड करते हैं, बैंक भी इन्वेस्ट करते हैं, बैंक भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी मछली जिसके ऊपर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता, ब्रोकर। ठीक है, आपका डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट वाला ब्रोकर, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रोकर की। ठीक है, और FIs, ठीक है, और उसको उनके साथ कैसे ट्रेड करना है ये भी आज सिखाऊंगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो FIs ये लोग क्या करते हैं, अभी समझ लो कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होती है मार्केट में पैसा बनाने की। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी, बड़े प्रॉफिट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट में पैसा बनाने की ऑप्शन ऑप्शन सेलर की। ठीक है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन सेलर की, वही लोग ज्यादा पैसे बनाते हैं, जो ज्यादा टाइम पैसे बनाएंगे, जो ऑप्शन सेलर होंगे, क्योंकि इनके साथ टाइम डीके काम करता है। और ऑप्शन बायर के साथ दिक्कत है कि टाइम डीके उनके अगेंस्ट में यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन सेलिंग, तो ये लोग ज्यादातर ऑप्शन बाय भी करते हैं और ऑप्शन सेल भी करते हैं, जो प्रो ट्रेडर होते हैं। लेकिन इनका काम क्या है,
रिटेल ट्रेडर को फंसाना। अब रिटेल ट्रेडर को कैसे फंसाते हैं, इस चीज के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैंने 10,000 रुपए का लॉस किया है, ठीक है, तो किसी ना किसी के जेब में प्रॉफिट गया होगा, ठीक है, मेरा लॉस किसी ना किसी का प्रॉफिट हुआ होगा। तो ज्यादातर लोग ये जो ऑपरेटर होते हैं, ये रिटेल ट्रेडर को फंसाते हैं और इनका पैसा जो है उनकी जेब में जाता है, ठीक है। इसीलिए ये कभी ना कभी बड़ा लॉस भी कर देते हैं, कभी ना कभी प्रॉफिट भी कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग। और रिटेल ट्रेडर जो होता है वो ज्यादातर लक बाय चांस ही प्रॉफिट में होता है, ठीक है। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि इनको हम लोग कहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या बाय सेल कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ठीक है। कॉल बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, कॉल पुट बाय कर रहे हैं या पुट सेल कर रहे हैं, ये एक्टिविटी कहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं एक टर्मिनल यूज करता हूँ जिसका नाम है सेंसिबुल, ठीक है। सेंसिबुल आप यूज कर सकते हो। जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, इन सब के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप एक जीरोधा का सिंपल अकाउंट ओपन कर लीजिए या फिर एंजल वन अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कर लीजिए, कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी एक अकाउंट ओपन कर सकते हो, अपस्टॉक का ओपन कर सकते हो, बहुत अच्छा है, ठीक है। और धन का भी ओपन कर सकते हो, लेकिन धन के लिए ये फ्री नहीं है। तो उसको आप यहाँ पर जाकर के लॉग इन कर दोगे तो ये आपको फ्री हो जाएगा, सेंसिबल। अब यहाँ पर कहाँ जाना है, हम लोग जाते हैं एनालिसिस के ऊपर और यहाँ पर दिखेगा FIS-DIS का डेटा, ठीक है। FIS-DIS के डेटा को रीड बहुत सारे लोग गलत तरीके से करते हैं। DIS जो है वो कभी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड नहीं करता, ये काफी लोगों को पता नहीं है। ऑप्शंस के अंदर ये ट्रेड नहीं करता है, प्योरली स्टॉक के अंदर ट्रेड करता है। इस डेटा को कैसे रीड किया जाता है, इस डेटा को कैसे रीड किया जाता है, इस चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग क्या कर जाते हैं, 5 तारीख का जो रहेगा चार्ट, उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 सेगमेंट में टिक करना है, FIS, प्रो और क्लाइंट, ठीक है। FIS यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, प्रोज यानी बैंक्स और ब्रोकर्स, ठीक है। समझ लेना इस चीज को, यही सबसे ज्यादा फंसाते हैं। क्योंकि आप कहाँ पर ऑर्डर पंच करते हो, बताइए मुझे, आप कहाँ पर ऑर्डर पंच करते हो? ब्रोकर के अकाउंट में ना, जीरोधा में, एंजल वन में, फायर में। किसी ब्रोकर को ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, उस तरीके से मत लेना, ठीक है। लेकिन आप ऑर्डर कहाँ पर पंच करते हो? अगर कॉल बाय करना है, पुट सेल करना है, कॉल सेल करना है, पुट बाय करना है, एक्टिविटीज कहाँ पर करते हो? ब्रोकर के अकाउंट में करते हो, ब्रोकर के टर्मिनल पर करते हो। तो इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी? ब्रोकर के पास जाएगी। तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन किसके पास है? ब्रोकर के पास आ रही है, ठीक है। वो उसी अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस को बनाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिटेल ट्रेडर। अगर रिटेल ट्रेडर ने कॉल बाय किया होगा तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। वो पुट सेल किए होंगे तो मतलब अगर उन्होंने कॉल बाय किया है तो इन्होंने कॉल सेल किया होगा। अगर रिटेल ट्रेडर ने कॉल की सेलिंग की है, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कॉल की सेलिंग की है, तो इन्होंने क्या करके रखा है, कॉल की बाइंग करके रखी है। तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इनका ट्रेड जो है वो रिटेल ट्रेडर के पड़ता है और मार्केट जो है वो ज्यादातर प्रोज और FIS के डायरेक्शन में ही जाता है। क्योंकि रिटेल ट्रेडर के पास ऑर्गेनाइज फंड नहीं है, इनके पास क्या है, ऑर्गेनाइज फंड है, एक ही जगह पर सारा फंड है। तो ये मार्केट को ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि मार्केट में बड़ी पोजीशंस बना करके, सेलिंग करके या बाइंग करके स्टॉक्स को, इंडेक्स को ये मूव बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्टेक है। FIS के पास स्टेक है, HDFC बैंक का सबसे बड़ा बैंक का स्टेक है, ठीक है। तो अगर ये इंट्राडे में सेल का बटन दबाएंगे बड़ी क्वांटिटी के साथ तो HDFC बैंक गिरेगा, HDFC बैंक गिरेगा तो बैंक निफ्टी गिरेगा, निफ्टी भी गिरेगा, ठीक है। और रिलायंस का इनके पास भी स्टेक होता है। तो ये उस तरीके से और क्या होता है कि जब मार्केट में आपको रिलायंस का या फिर HDFC का चार्ट गिरता हुआ दिखेगा तो कुछ ना कहीं प्रो ट्रेडर बेचेगा, कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर भी बेचेगा, तो और सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है और ऑटोमेटिकली मार्केट नीचे आता है। अगर स्टॉक नीचे आएंगे तो उनके हेवी वेटेज स्टॉक अगर नीचे आएंगे तो उनके इंडेक्स क्यों ऊपर जाएंगे, इंडेक्स भी नीचे आने वाले हैं। और इस तरीके से ये सब कुछ जो खेल होता है वो चलता है। तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हो प्रोज और FIS और क्लाइंट के साथ कभी भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्रो ट्रेडर की कैटेगरी में आना है तो आप FIS और प्रो ट्रेडर्स के साथ अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। अभी ये लोग क्या करके गए, कॉल को बाय करके गए और पुट को बाय करके गए, ठीक है। इनका जो है ये व्यू है कि मार्केट में भी वोलाटाइल हो सकता है,
और 5 तारीख या फिर 4 तारीख को आप बोलो मार्केट वोलाटाइल हुआ, ठीक है। अब ये कॉल और पुट दोनों बाय करके क्यों गए? कितना कैसा बेवकूफ हो सकते हैं प्रो ट्रेडर? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अप मूव आ सकता है बड़ा वाला या फिर डाउन मूव आ सकता है बड़ा वाला, बड़ा गैप डाउन खुल सकता है। इसके लिए हम लोगों को ऑप्शन बाइंग की पोजीशन बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अचानक गिरा हुआ मार्केट, अगर बैंक निफ्टी की अगर बात करें हम लोग, ये मोस्टली बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर अगर देखें तो इतना बड़ा डाउनफॉल जो है वो बैंक निफ्टी में आया, और जो पुट बड़े होंगे उसका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो ये बेवकूफ नहीं है, ये बिल्कुल सही करके गए थे। यहाँ पर हम उन लोगों ने क्या किया है, कॉल और पुट की बाइंग करके रखी है। और वहीं पर वोलाटाइल मार्केट में ऑप्शन सेलिंग कभी नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सेलिंग जो है वो शांति से चलने वाले मार्केट में प्रीमियम डीके का फायदा जो है वो देती है, लेकिन ये चीज रिटेल ट्रेडर को समझ में नहीं आती। इन्होंने क्या करके रखा है, कॉल को सेल करके रखा है, पुट को सेल करके रखा है। ये जो माइनस वाली पोजीशन है ये सेल करके रखी हुई पोजीशन है। और वोलाटाइल मार्केट में कभी ऑप्शन सेलिंग नहीं करते, वोलाटाइल मार्केट में ऑप्शन बाइंग की जाती है, ठीक है। ये बात रिटेल ट्रेडर को काफी हद तक पता नहीं होती, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि वोलाटाइल मार्केट में ऑप्शन बाइंग करनी होती है जब मार्केट साइडवेज हो, शांति से हो, या फिर डायरेक्शनल एक तरफा मूवमेंट कर रहा हो धीरे धीरे, तो डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग या फिर स्ट्रेटेजिक ऑप्शन सेलिंग को किया जाता है। अब डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, स्ट्रेटेजिक ऑप्शन सेलिंग कैसे करें, अगर ये आपको सीखना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे साथ सीख सकते हो। मैं हर दिन आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऊपर कम्युनिटी बैच का नंबर चल रहा है, वो उसको ज्वाइन कर लो, ताकि आप जो है वो मेरे साथ जुड़कर कम्युनिटी बैचेस में हम लोग 1-to-1 ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों की स्ट्रेटेजी जो है वो सीखने वाले। A1 क्लास स्ट्रेटेजीज है, और वहां से आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी प्रॉफिट की वो 80-90% बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से रीड किया जाता है उनका डेटा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी कि इन्होंने भी कॉल बाय किया है, एफआईएस ने, और डीआईएस ने भी कॉल बाय किया है, वहां पर इन्होंने कॉल सेल किया है, ठीक है। तो मार्केट अगर वोलाटाइल रहेगा तो क्या होगा, मार्केट लास्ट में क्या होगा, इतनी बड़ी बाइंग, इतना बड़ा कैंडल जो है वो आपको बनता हुआ दिखाई दिया। क्या लगता है जिन्होंने कॉल सेल किया होगा उनकी क्या हालत हुई होगी? इतनी बड़ी कैंडल जो है वो बनी, कॉल सेलर्स की क्या हालत हुई आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। उनको अनलिमिटेड लॉस हो रहा होगा, ठीक है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो वोलाटाइल मार्केट में कभी ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है। शांत मार्केट में या फिर एक तरफ के डायरेक्शनल मार्केट में ऑप्शन सेलिंग की जाती है, वो भी कॉल और पुट की नेकेड ऑप्शन सेलिंग हम लोग करते हैं। और साइडवेज मार्केट में हम लोग साइडवेज मार्केट की नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज को, स्टैंडर्ड ट्रायंगल डायमंड को अप्लाई करते हैं। अगर ये सब कुछ जानना है तो आपको कम्युनिटी बैच में आना ही पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो प्रो ट्रेडर्स की जहां पर जिस तरीके से पोजीशन बनी है उस तरीके की पोजीशन आप भी बना सकते हो, और इनके साथ आप, ऑपरेटर के साथ आप ट्रेड जो है वो कर सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हर दिन देखने के लिए मिले। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।